राजा बलि के गुरुजी ने कहा कि इन्हें मत दो, तुम जानते नहीं हो ये त्रिलोकीनाथ है, तुम्हारा सर्वस्व हरण करके ले जाएंगे। राजा बलि बोले आज तो मेरा सौभाग्य जग गया महाराज। कैसे? बोले सबको देने वाला आज मेरे द्वार पर मांगने के लिए खड़ा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जो सबको देता है वो सबको देने वाला आज मेरे द्वार पर मांगने खड़ा है। ये कितनी अच्छी बात है। शुक्राचार्य जी ने मना किया, बहुत समझाया, नहीं माने। तब भगवान से कहा कि आप लीजिए 3 पग भूमि नाप लीजिए। बोले नहीं, पहले संकल्प करो फिर नापेंगे। नापने की बारी जब आई, संकल्प करने की बारी आई, शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में जाके बैठ गए। जब शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में बैठे तो भगवान ने एक कुश लिया, कुश, और कुश लेके कमंडल की टोंटी में अंदर डाल दिया। काय को डाल दिया? इसलिए डाल दिया, जो कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करे उसे रोकना नहीं चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। मैं देवताओं का कार्य करने आया हूं और तुम उसमें अड़चन डाल रहे हो। राजा बलि एक शुभ काम करना चाहता है, तुम उसमें अड़चन डाल रहे हो। इसलिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। भगवान ने उन्हें पनिशमेंट दी, उन्हें दंड दिया। उनके नेत्र में एक नेत्र को, एक नेत्र फोड़ दिया, उन्हें एक नेत्र फोड़ दिया। मानो भगवान ने सबको बताया हो, कभी भी किसी को अच्छे कार्य करने से नहीं रोकना चाहिए। सबको अपने अपने अच्छे कार्यों में लगे रहना चाहिए। भगवान ने जब भूमि नापी, जब भूमि नापने की बारी आई, भगवान ने जब भूमि नापी, भूमि नापने का समय आया, भगवान ने इतना विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप बनाया कि 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। कहने लगे भगवान, बताओ तीसरा पग कहां रखूं? अगर 3 पग भूमि तुमने पूरी नहीं दी तो तुम्हें पाप लगेगा। राजन, जो अपने वचन को पूर्ण नहीं करता वो नरकगामी होता है। तुमने 3 पग भूमि देने की बात कही थी और 2 ही पग में तुम्हारा सर्वस्व चला गया। बताओ तीसरा पग भूमि कहां रखूं? बोले हमको एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है महाराज। तो राजा कहते हैं 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए। मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। राजा बलि ने अपना तन मन धन देकर अपने वचन का निर्वाहन किया।